राम के दर्शन महादेव ने किए। प्रभु श्री राम की कई लीलाएं बाल भाव से यहाँ सुनाई गईं। ठाकुर जी ने धीमे 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 बाल अवस्था से कुमार अवस्था में प्रवेश करना प्रारंभ किया। आज जैसे ठाकुर जी ने, क्योंकि राजकुमार बालक हैं, धनुष बाण हाथ में लिए और तस्कर कंधे पे जैसे ही टांगा, इतना सुंदर रूप लग रहा है प्रभु श्री राम, बालक राम का, देख करके सब सखा, सब अयोध्यावासी आनंदित हो गए। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही है। किरवानी भगवान की सब लीलाएं, चरित्र चल रहे हैं। तभी प्रसंग आता है, विश्वामित्र महामुनि आप वन में विराजते थे, परंतु यज्ञ का विध्वंस मारीच, सुबाहु आदि राक्षस सब कर देते थे। तब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि यज्ञ की रक्षा कैसे होगी, कैसे इन यज्ञों को बचाया जाए। तब आपके मन में भाव आया, आपने दिव्य दृष्टि ध्यान लगा करके जब देखा, तभी आपको पता चला कि मैंने सुना है कि राजा दशरथ जी के यहां पर वेद ही रूप धारण करके ब्रह्म ही 4 रूपों में प्रकट हुआ है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है और विष्णु ही दशरथ जी के यहां पर 4 रूप में आए हैं। जब यज्ञ की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर विष्णु को ही करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं दशरथ जी के पास जाऊं और जाकर के उनके पुत्र रूप विष्णु को मांग करके ले आऊं, तभी मेरे यज्ञ की रक्षा हो सकती है। तब विश्वामित्र जी दशरथ नंदनों को लेने के लिए निकले हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। और श्री विश्वामित्र जी ने मन बनाया, अब मुझे जाना चाहिए। दशरथ जी के यहां जाकर के उनके तने, उनके पुत्र जो कि विष्णु अवतार हैं, नारायण अवतार हैं, उनको लाकर के ही यज्ञ रक्षा होगी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, चरण पखार कीनी अति पूजा, मौसम आजना धन्य नहीं दूजा,
संत घर आए हैं ये देख करके श्री दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी आए हैं ये जान करके खूब प्रसन्न हुए, खूब सम्मान किया, खूब बारी बार चरणों में प्रणाम करके विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया। अपने चारों सुतों को दृष्टि से ही आज्ञा करते हैं और कहते हैं, अरे गुरु विश्वामित्र आए हैं, चरणों में प्रणाम करो। पुनि चरणनी मेल सूत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। पुनि चरण मेरे सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत जेनु चकोर पूरन शशि लोभा, जेनु चकोर पूरन शशि लोभा। चारों ने जैसे ही प्रणाम किया, राम जी को देख करके श्री विश्वामित्र जी को अलग ही अनुभूतियां हो रही हैं। देह विसारा, अपने देह की सुध बुध नहीं रही है श्री राम जी को देख करके। और श्री विश्वामित्र जी राम जी को ऐसे निहार रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता हो। अपलक नेत्रों से श्री राम जी की कांति को, मुखमंडल को देख करके श्री विश्वामित्र जी आनंदित हो रहे हैं। रूप ही ऐसा है, छवि ही ऐसी है, कांति ही ऐसी है श्री राम जी की। दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके, वैसे तो घर आए संत से कारण नहीं पूछा जाता, ये बात आप सब लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये एक शिष्टाचार है कि घर पर कभी भी कोई वैष्णव आमे, संत आमे, बुलावे पे आमे बात अलग है, पर बिन बुलाए आ जाएं, कारण नहीं, वो स्वयं बताएं तो अच्छा। पर श्री विश्वामित्र जी के मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, इसलिए दशरथ जी ने पूछा कि मुनिवर आपका मुख चिंतित लगता है, आपके आगमन का कारण जान सकता हूं? आप कैसे आए? हमारे यहां कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा। राक्षस मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। राजन, आज मैं तुम्हारा नियम जानने के लिए आया हूं, तुम्हारा व्रत लेने के लिए आया हूं, तुम्हें परखने के लिए आया हूं कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करोगे कि नहीं। दशरथ जी बोले, आज्ञा करें, कैसे रक्षा करनी है? बोले, तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से यज्ञ की रक्षा हो। कैसे? अनुज समेत देऊ रघुनाथा। अब यहां एक बात आती है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज के नाम से सब लोगों को लक्ष्मण जी की याद आती है, पर अगर अयोध्या में अनुज शब्द कहा जा रहा है तो तीनों आएंगे ना अनुज में। भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, तीनों अनुज हैं। अनुज मतलब छोटे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी को अपने अनुज भाई के साथ मुझे प्रदान करो, इन्हीं के द्वारा ही निश्चरों का वध होगा, तभी मेरे कार्य की सिद्धि होगी। लेकिन जैसे ही अनुज शब्द कहा गया, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी खड़े तो चौथे नंबर पर थे, अपने आप ही राम जी के बगल में आके हाथ पकड़ के खड़े हो गए।
संत जन बताते हैं कि जब कभी भी राम जी की सेवा का कोई भाव आता है तो भरत और शत्रुघ्न मन की गति से भी तीव्र होकर के राम जी की सेवा में जाते हैं, पर भरत और शत्रुघ्न से भी तीव्रता है श्री लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी पहले ही सेवा में पहुंच जाते हैं कि मतलब भरत और शत्रुघ्न भी नहीं पहुंच पाए, मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई ले ना ले। विचार करो, भरत शत्रुघ्न इतनी तीव्रता करते हैं कि मन की गति भी धीमी पड़ जाए, पर भरत और शत्रुघ्न की तीव्रता भी फीकी पड़ जाती है लक्ष्मण जी के आगे। राम जी की सेवा मुझसे कोई छीन ना ले, ये मेरा अधिकार है। इसीलिए जब कभी भी राम जी की सेवा में अनुज शब्द आया तो लक्ष्मण जी ही आते हैं, क्योंकि भरत शत्रुघ्न जब तक मुड़ते हैं राम जी की ओर सेवा के लिए तब तक लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं वहां पर, इतनी चूक भी नहीं करते। आप अपने पुत्र राम को इनके अनुज भाई के साथ मुझे दे दीजिए, इन्हीं के द्वारा ही निश्चरों का वध होगा। महाराज ये शब्द सुनते ही कंपायमान होने लगा दशरथ जी का अंग। सुनी राजाती अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पा यहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। दशरथ जी का हृदय कांपने लगा, मुखमंडल लाल पड़ गया, नेत्रों में अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी का नियम स्वरूप है कि संत की वाणी को व्यथा नहीं जाने देते, पर आज संत ने आकर के प्राण मांग ले तो भी चले, लेकिन प्राण प्रिय राम मांग लिए हैं। और थोड़े क्रोध में भर गए और भर करके बोले, अरे विश्वामित्र जी, ये आप नहीं जानते, ये तो विश्वविदित बात है। चौथे पन में, अब मेरे मरणासन की अवस्था में मैंने 4 पुत्रों को पाया है, जिस अवस्था में मैं केवल उनको देख करके जीता हूं, उनके देख करके उनसे आनंदित होता हूं, आप उस अवस्था में मुझसे उनको मांग रहे हैं। अरे थोड़ा विचार करके बोलिए, थोड़ा सोच कर। अब आप कैसे सोचें? आप तो वन में रहते हैं, आपको गृहस्थाश्रम तो पता नहीं। प्राण मांग लीजिए दशरथ के, पर राघव को तो मत मांगिए, मेरे पुत्र मत मांगिए मुझसे। आप कुछ और कहेंगे, मांगहूं भूमि धेनु धन को सा, जो मांगेंगे मैं सब दुगना दुगना करके आपको दे दूंगा। सर्वस देहूं आज सहरोषा, सब कुछ आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, पर देह प्राण त्रे पिए कछु नाही। एक मानव का सबसे प्रिय क्या होता है? दशरथ जी की वाणी सुनिए, देह और देह में बसने वाले प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता है मानव को, पर सो मुनि देहूं निमिष एक माही। जितनी देर में आप पलक झपका रहे हैं, इतनी देर में यदि आप मांगेंगे तो अपने सबसे ज्यादा प्रिय मानव को देह और प्राण होते हैं, मैं वो भी आपके चरणों में धर दूंगा। लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो संभव नहीं है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। मुझे मेरे 4 पुत्र बहुत प्रिय हैं, पर राम
देह से भी ज्यादा, प्राणों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे राम है, उनको मैं कैसे दे दूं आपको? ये आज तक अयोध्या में नहीं हुआ जो आज हो रहा है। क्या कि एक मुनि मांग रहा है और राजा दशरथ देने से मना कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ है। अयोध्या इस बात के लिए प्रख्यात है कि यहां राजा से जो मांगा जाए वह प्रदान कर देते हैं। अरे कुछ लोग दशरथ जी से आकर के कहते हैं हमें मृत्यु नहीं चाहिए पर हम स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो बिना मृत्यु के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता पृथ्वी से, पर दशरथ जी वह भी संभव करा देते हैं और कुछ लोगों को स्वर्ग का दर्शन करा देते हैं। इतनी सामर्थ्य रखते हैं श्री दशरथ जी महाराज, सर्वविदित हैं, सर्वव्यापी है अयोध्या नगरी इस बात के लिए कि यहां कुछ भी मांगा जाए देने से इनकार नहीं होता। पर आज विश्वामित्र मांग रहे हैं और श्री दशरथ जी मना कर रहे हैं। कौशल्या मैया आदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कौशल्या मैया आदियों ने दशरथ जी को समझाना चाहा, पर आज एक छोटे बालक की भांति जैसे जिद्दी हो जाता है कोई बालक, ऐसे हो गए दशरथ जी, किसी की नहीं सुन रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी अपनी नेत्र विलग किए, पिता से मांगा, नहीं मिल रहे राम जी, राम जी को देख रहे हैं तो राम जी तो पिताजी के चरणों की ओर देख रहे हैं, पिताजी जो कहेंगे वो करेंगे हम। माताओं की ओर देखा तो माता भी बिल्कुल नेत्र नीचे करके खड़ी हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा एक ही उपाय है राम जी को लेने का, क्या? गुरु वशिष्ठ। एक बात यहां पर सिद्ध होती है, भले ही राम प्राणों से प्रिय हैं, भले ही राम देह से भी अति प्रिय हैं दशरथ जी को, पर फिर भी गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि राम जी दे देंगे दशरथ जी। आपको राम बहुत प्रिय हैं, आपको आपके ठाकुर बहुत प्रिय हैं, पर गुरु आज्ञा के आगे दशरथ जी ने राम जी को भी रोका नहीं, फिर दे दिया विश्वामित्र जी को। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले एक ही उपाय है, जब पिता नहीं दे पा रहे, मां नहीं दे पा रही, स्वयं राम नहीं मिल पा रहे, तब गुरु आश्रय में जाओ। राम जब किसी भी प्रकार से ना मिल रहे हो तब गुरु के प्रति विश्वास प्रकट करो, राम मिल जाएंगे। विश्वामित्र जी ने तिरछी नजर करके जैसे वशिष्ठ जी को देखा, और वशिष्ठ जी की मानो उन्होंने धीमे धीमे मनस्थ भाव से वंदना की। गुरु, आप गुरु हैं, आप वशिष्ठ हैं। अच्छा, वैसे कथा ऐसी है कि सर्व जगत विदित है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बनती नहीं है आपस में, सबको कथा पता है। विश्वामित्र जी पूर्व के क्षत्रिय राजा थे। आप एक बार वन में गए तो वशिष्ठ मुनि के यहां उनकी कुटिया देख करके, उनके आंगन में उनकी कुटिया के बाहर जब कामधेनु गौ को आपने देखा, गौ देख करके आप आनंदित हो गए। वशिष्ठ मुनि की कुटिया से निकलने वाला एक सुंदर तेज, एक सुंदर वातावरण देख करके मानो जैसे चित्त से सारे काम मोह सब नष्ट जैसे होने लगे। गाधी सुत आए हैं ये जान करके वशिष्ठ मुनि ने ऐसा स्वागत सत्कार बीच वन में किया कि उस स्वागत को देख करके विश्वामित्र जी बोले, धिक्कार है हमको अपने राजा होने पर, हम राजभवन में रह के ऐसा स्वागत नहीं कर पाते, ऐसे नियमों का पालन नहीं कर पाते, ऐसी गैया की सेवा नहीं कर पाते, और यहां वशिष्ठ मुनि बीच वन में रह करके सब प्रकट कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, आप कामधेनु गैया हमको दे दो। वशिष्ठ मुनि बोले, आप जो मांगे सो देंगे, ये नहीं दे सकते, देवताओं की गैया, ऋषियों की गैया है, और इनकी सेवा जीव मान करके नहीं करी जाती, देव मान के की जाती है, और ये हमारी निधि है, हम इनको कैसे दे दें? आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों की गैया है। ऐसी कुछ बातें हुई और उन बातों से विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, और उन्होंने कहा, तप में इतना बल है कि मैं तप के बल से
अपने क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाऊंगा। और राजकुमार होते हुए, राजवंश के होते हुए भी उन्होंने तप करके स्वयं को विश्वामित्र के रूप में परिवर्तित किया। पूरा विश्व विदित हुआ। कुछ बातों से विश्वामित्र जी थोड़े अनमने से रहते हैं वशिष्ठ मुनि के प्रति, परंतु आज राम जी को लेने के लिए मानो नेत्रों से ही वंदना कर रहे हैं, और किसी कारण से राम हमें नहीं मिलेंगे, आप कृपा कर दो तो मिल जाएंगे। अभी घर में पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही थी। महाराज जी ने एक सुंदर लीला सुनाई। बोले जब विश्वामित्र जी नहीं माने, ले जाएंगे राम जी को, और रघुकुल की रीत है कि यहां पर संत जनों की मांगी हुई वस्तु को कभी मना नहीं किया जाता। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने भवन में गए और कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या मैया को बुला करके बोले बाबा को राम ही चाहिए ना? बोले हाँ। बोले राम भरत दोनों एक जैसे ही लगते हैं, भरत को भेज दो, भरत को भेज दो, साथ में शत्रुघ्न चले जाएंगे। उनको क्या पता चल रहा है कि ये भरत है, क्योंकि राम भरत बिल्कुल एक से ही लगते हैं। बोले हाँ ये योजना ठीक है। तो गए तो थे रोते हुए भवन में, लेकिन आए तो हंसते हुए आए दशरथ जी। दशरथ जी बोले आपने बड़ी कृपा की, हमारे कुल पर अनुग्रह करके आप हमारे बालकों को ले जाने के लिए आए हैं। तुरंत भरत जी का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके साथ में भरत जी का हाथ पकड़े, शत्रुघ्न जी लीजिए, ये दोनों तने राघव और उनके अनुज हैं, आप ले जाओ। और वास्तव में शत्रुघ्न जी को पता ही नहीं, विश्वामित्र जी को पता ही नहीं चला कि ये राम जी नहीं है, ये भरत जी हैं। लेकिन विश्वामित्र तो विश्वामित्र हैं। जैसे ही भरत जी का हाथ स्पर्श करके ले जाने लगे, तो भरत जी के हाथ को स्पर्श करके विश्वामित्र जी बोले जिनके रूप को देख करके मैं देह का सुध बुध भूल गया, उनका हाथ स्पर्श करके मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं अदला बदली हो? वैसे ही वो राम और भरत एक जैसे ही लग रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली कि ये भरत है कि राम है। विश्वामित्र जी बाहर आए और अयोध्या नगरी से नेक दूर गए, और थोड़ी दूर जाकर के बोले सुनो बालक राघव। भरत जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। हमारे आश्रम जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो सीधा सीधा है, इससे हम जाएंगे तो शाम तक हम आश्रम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दूसरा मार्ग थोड़ा दुर्गम है, इससे 2-3 दिन का समय लग सकता है। परंतु बात यह है कि जो जल्दी पहुंचाने वाला मार्ग है, इसी मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। और भी कई राक्षस इस मार्ग में मिलेंगे, लेकिन ये जो दूसरा मार्ग है जिससे 2-3 दिन का समय लगेगा, इसमें कोई राक्षस नहीं है। आप बताओ हमें किस मार्ग से जाना चाहिए? सीधे जाएं या घूम करके 2-3 दिन विलंब से जाएं? भरत जी महाराज बेचारे, वो तो साधु हैं बेचारे, वो तो गोपी हैं। उनको रामचरित्र की गोपी कहा गया श्री भरत जी को, जैसे हमारी ब्रज की गोपी। तो भरत जी महाराज बोले गुरुवर, ये ताड़का आदि का वध हमको क्यों करना? वो भी बेचारे जीव हैं, उनको जीवित रहने दीजिए। वो भी बेचारे कुछ खा पी करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, उनको मार करके हमको क्या करना है गुरुदेव? 3 दिन विलंब से चले जाएंगे, बल्कि 3 दिन और स्मरण होगा, और सत्संग होगा, और भजन कीर्तन और नाम जप हो जाएगा। 3 दिन मार्ग में ही हम लोग संध्योपासन आदि सत्संग कर लेंगे। कृपा करके हम बड़े मार्ग से चल दें, ताड़का आदि को क्या करना मार करके गुरुदेव? विश्वामित्र जी समझ गए, बोले राम जी नहीं है, ऐसी साधु बुद्धि तो भरत की है। और तुरंत विश्वामित्र जी बोले बालक भरत। तुरंत भरत जी, जी गुरुदेव। विश्वामित्र जी समझ गए, बोले राम जी ने हाथ पकड़ के लौटा के ले आए। यहां पर गोद में बैठा करके राम लक्ष्मण को श्री दशरथ जी महाराज बड़ी आनंद में बैठे, सामने से देखा तो विश्वामित्र जी हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। दशरथ जी बोले क्या हुआ? बोले हमको आप क्या समझते हैं? ये राम जी का नाम कह के भरत जी पकड़ा दिए हमें। बोले आपको पता कैसे चला?
बोले रुको आपको भी दिखाते हैं। अब राम जी को लेकर के गए और राम जी से जाकर के कहा, राघव ये सीधा मार्ग है गुरु स्थान पहुंचने का, गुरु स्थान पहुंचने का ये सीधा मार्ग है, यहां से शाम तक पहुंच जाएंगे। और ये मार्ग जो है ये 3 दिन का समय लगा है, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी है। बताओ राम कौन से मार्ग से जाना चाहिए? राम जी ने तो तुरंत अपने धनुष्बाण पे हाथ रखा, बोले गुरुदेव सीधे ही चलो, ताड़का आवे चाहे कोई आवे, आपको कैसे डरना? हम आपके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं कि भजन करने जा रहे हैं? ताड़का आवे असुर आवे, जो आवेंगे सबका वध करेंगे, अपने गुरुदेव के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे, सीधे चलते हैं। विश्वामित्र जी बोले ये राम है, ये दूसरे भरत है, ये कह रहे ताड़का को जीवित ही रहने दो, क्या करना उसको मार के। इस प्रकार की एक लीला सुनाई। लेकिन श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, भगवान आप चाहे जो मांग लीजिए, पर राम जी को, हमारे पूज्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, आपकी कथा हुई थी घर पे, तो आपने एक बहुत सुंदर पद सुनाया। श्री दशरथ जी कह रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते चलते, हाँ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ओ यह दान करते करते, यह दान करते करते, हाँ यह दान करते करते, यह दान करते करते, हे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, हाँ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, हे जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कोशिश सिहर रहे हैं, कोशिश सिहर रहे हैं, कोशिश सिहर रहे हैं, कोशिश सिहर रहे हैं। ओ मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, हाँ मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते,
कर यतन चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। कर यत्न चौथेपन में सुर चार मैंने पाए। कर यत्न चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। पित मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए। हे पित मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए। पित मात पुरजनों को लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में। हाँ छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, हाँ छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते विलोक प्रभु को। यदि मैंने इनको भेज दिया तो अयोध्या का क्या होगा? चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन को जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में श्री दशरथ जी ने अपना सिर झुकाया और सींचे कृपालु तर को, सींचे कृपालु तर को, सींचे कृपालु तर को, सींचे कृपालु तर को। मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते, हाँ मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते। होए प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। होए प्रसन्न मुनिवर ले राजकाज सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। हाँ रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। आप अयोध्या नगरी रह लीजिए,
अपने यज्ञ आदियों को आप यहीं कर लीजिए नाथ, मैं चला जाऊंगा रानियों के साथ, बच्चों के साथ मैं रह लूंगा वन में, पर नाथ आप राम को मत मांगो मुझसे। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को। हाँ सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, हाँ सुख मोद भरते भरते, हाँ सुख मोद भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। अभी राम लक्ष्मण स्वयं बालक ही हैं, लड़के ही हैं, अभी आप इनको लड़वाने के लिए वन में ले जा रहे हो। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं हमारे गोसाई। परम पूजनीय श्री रामानंदाचार्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर, तुलसी पीठाधीश्वर, पूज्य महाराज जी का जो पूर्व का नाम है वो गिरधर ही है, महाराज जी का ही लिखा है। वृंदावन में जब कथा हुई महाराज जी के निवास पे, तब महाराज जी ने ये पद सुनाया था। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। विश्वामित्र जी भाव विह्वल हो गए हैं। कर यूं पड़े चरण में, कर यूं पड़े चरण में, हाँ कर यूं पड़े चरण में, ओ द्रग नीर डरते डरते, द्रग नीर डरते डरते, हाँ द्रग नीर डरते डरते, द्रग नीर डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। हो यह दान करते करते, यह दान करते करते, हाँ यह दान करते करते, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, ओ राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, ओ राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा,
नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। क्या समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? जब यही बात समझानी है कि दे दो भैया, तो ये तो समझना चाहते ही नहीं है दशरथ जी, तो फिर क्या समझा रहे हैं? और फिर लिखा है कि नृप संदेह नाश कह पावा, राजा का संदेह दूर कर दिया। ऐसा क्या समझा दिया? तो कहते हैं वशिष्ठ मुनि गए और एकांत में दशरथ जी को ले गए, तीनों रानियों को बुलाया, बोले भैया मुनिजन जब घर आते हैं ना, कभी भी मुनिजन आते हैं, संत जन आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, वे आपत्ति बन करके नहीं आते, वे विपत्ति बन करके नहीं आते, वे संपत्ति बन करके आते हैं। अगर मुनि ले जाने के लिए राम जी को आए हैं तो निश्चित है कि संपत्तिवान करके राम जी को भेजेंगे। दशरथ जी बोले हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमें संपत्तिवान नहीं बनवाना राम को, हम पे सब कुछ है, हम घर में ही पढ़ा देंगे, घर में ही लिखा लेंगे, कुछ राम को नहीं भेज सकते हम। वशिष्ठ मुनि बोले आप लोग समझ नहीं रहे मेरी बात को। राम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, आप लोगों को इनके ब्याह की चिंता नहीं होती है? दशरथ जी जोर से हंसे, हंस करके बोले चिंता तो लड़की वाले करते, लड़का वाले थोड़ी करते हैं, हमको क्या चिंता, और हमारे राम के लिए कोई कमी? आप देखो ऐसा रूप, ऐसा नेत्र, ऐसी वाणी, ऐसी चाल, ऐसे चलन, ऐसा स्वभाव, कोई कमी हमारे राघव को? वशिष्ठ जी बोले हम वही बताना चाह रहे हैं, राम ज्यों ज्यों बड़े होते जा रहे हैं, इतने गुणवान होते जा रहे हैं, चिंता इस बात की है इनके गुण के समान लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको चिंता होनी चाहिए। अरे भाई नेकाद गुण कम हो तो कोई कन्या प्राप्त हो, इनमें तो गुण ही गुण है, गुण ही गुण है, और ज्यों ज्यों ये बड़े होते जा रहे हैं और गुणवान होते ही जा रहे हैं। दशरथ जी को पहली बार चिंता हुई, हाँ बात तो सही है, गुण तो इतने हैं राम में कि इनके समान कोई है ही नहीं। और भैया लड़के वालों का ये नियम होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए कि अपना पुत्र जितना गुणवान, अपना पुत्र जितना सुंदर, अपना पुत्र जितना योग्य, उससे 21 ही लेकर के आवे बहू, ये लड़का वालों का गुण होना चाहिए। और आपके राम के लिए 21 तो मिलने वाली है ही नहीं दूर दूर तक। दशरथ जी बोले आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया, अब राम जी का ब्याह कैसे होगा? बोले इसीलिए तो कह रहे हैं ये मुनि आए हैं, इनकी कृपा हो जाएगी, इनका आशीष मिल जाएगा तो संभवतः राम जाएंगे तो अकेले यहां से, लेकिन लौट करके आएंगे तो बहु संग लेकर के आएंगे, बहु रानी संग आवेगी। दशरथ जी महाराज बोले इस शुभ कार्य में देरी मत करो, अभी भेज दो राम जी को, अभी बुलाओ राम को। तुरंत दशरथ जी बाहर आए और अति आदर दूतने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, और कहा बालक आप जा रहे हो गुरु जी के साथ, गुरु जी का ध्यान रखना, इनके यज्ञ की रक्षा करना, रघुकुल की नाक ऊंची करके आना। राम जी बोले जो आज्ञा। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। सबको प्रणाम किया ठाकुर जी ने, मैया को प्रणाम किया, भैया को, सबको हृदय से लगाया, पिताजी को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया, और कटिपत पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। अपने कंधे पर धनुष धारण करके, तस्कर बांध करके, उसमें बाण डाल करके, अपने छोटे भैया लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके नन्हे से, अभी ज्यादा बड़े थे, छोटे छोटे से राम जी निकल पड़े गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए। बालपन में, कुमार अवस्था में ठाकुर जी जा रहे हैं। श्याम गौर दो सुंदर भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। वशिष्ठ जी के मन में एक भाव आ रहा है,
बोले वाह विश्वामित्र, आपकी तपस्या का फल आज आपको मिला, आपको महानिधि मिली है। कौन? श्याम गौर दो सुंदर भाई। दोनों विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार राम जी विश्वामित्र गुरु जी के संग जा रहे हैं। अब इससे आगे का जो प्रसंग है वो हम लोग सुनेंगे 5 बजे से। कितना समय हो गया? 1:30 बज रहा है। थोड़ा सा ही पाइएगा, हाँ, ज्यादा मत पा लेना, थोड़ा थोड़ा पा करके नेक देर विश्राम करके 5 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। और फिर आज तो राम जी का ब्याह कर ही देंगे। जब गए हैं वन में तो बहू लेकर के ही आवे राम जी, साथ में हैं, अकेले नहीं आवे। तो आज श्री रामेश्वर भगवान की नगरी में पहले तो हमने शिव विवाह किया, अब राम जन्म हुआ, अब राम विवाह कर देंगे। और मिथिला के जो प्रियजन है ना, उनका तो भाव यही है कि राम जी का केवल ब्याह कर दो, उससे आगे कथा सुनते ही नहीं वो लोग। तो वे तो कहते हैं कि वन में कौन गए, रावण को किसने मारा, हम उनको जानते नहीं, वो हमारे जमाई राजा नहीं है। बोले हमारे जमाई राजा कौन है? बोले मिथिला आए और ब्याह करके मिथिला में ही रह गए। हे पहुना मिथिले में रहोना। तो ऐसे श्री राम जी का आज विवाह महोत्सव करके और इस आनंद प्रसंग के साथ में कथा को यहाँ विश्राम करेंगे आज। और हमारा तो इतना सौभाग्य, हम सीधे यहाँ से फिर बीच में थोड़ी देर के लिए द्वारिका जाएंगे और फिर वहां से सीधे हम पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ। और वहां जाकर के फिर नव वर्ष का प्रारंभ विश्वनाथ भगवान के चरणों में, इस वर्ष का विश्राम रामेश्वर नाथ के चरणों में, यह सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीता